राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम वैशाख महात्म्य का दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम गण गणपते नमः। आज श्री वैशाख महात्म्य दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं, जलदान के समान दूसरा दान नहीं और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं, खेती के समान कोई व्यापार नहीं, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष नहीं, केशव के समान कोई रक्षक नहीं, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसे परमोत्तम वैशाख मास शेष शाही भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत के व्यतीत किए रहते हैं वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म वीरता है। उनका कुछ फल नहीं होता जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं। वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत है, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल जलदान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान करने का किसकी सामर्थ्य ना हो, वह ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान करावे। यह कर्म भी सब दोनों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाकर जलदान करता है वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निस्संदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करें, छाया की इच्छा हो तो छतरी दें, और हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दान करें। जितने दान बताए हैं उनमें जलदान, छत्रदान और पंखा दान सब में उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है उसे, हे राजेंद्र, 100 राजस्व यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है वैसा पाप से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित हो नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है वैसा पाप से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वह सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, अत्याधमिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति कराने वाला है।
संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है, उसके पुण्य करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान कोई दान ना तो हुआ है और ना आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथा शक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देती है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देती है। वह दानी ही को अपना सर्वस्व समझने लगता है। इस त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मेरी आप सबसे विनती है कि आप ये वैशाख मास का जो महात्म्य है, ये दान की जो सूची है, वह आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ये आम पब्लिक है, जो अपनी भावी पीढ़ी है, वह इस जो श्रेष्ठ मास है उसके दान की जो है महत्वता उसको जाने। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।